हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज गुप्ता, शुद्ध देसी पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी का फेमस लाल मिर्ची का भरवा अचार, जो तीखी और चटपटी है। तो आइए देखिए, हमने अचार बना लिया है और आपको हम इसकी रेसिपी शेयर करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही चटपटी, बहुत ही लाजवाब मिर्ची का अचार तैयार है हमारा। तो हमने 1 किलो मिर्ची लिया हुआ है और इसको हम देखिए, हरी मिर्ची है तो पूरा टाइट है और इसको हम 2-3 दिन के लिए हम धूप में सुखवा देंगे। धूप में सुखवाने के बाद इसका देखिए, ये थोड़ा सिकुड़े सिकुड़े से हो जाएंगे। इसका मॉइस्चराइज़र जो है ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा और ये भरने योग्य हो जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से एकदम मुलायम हो गए हैं और इसको हम जैसे भी चाहें उस तरह से भर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ मसाला भी लिया हुआ है, जो देखिए ये मंगरैला है, ये जवाइन है, मंगरैला, सौंफ और ये राई है और ये स्वाद अनुसार नमक है और ये लाल मिर्ची है और ये मेथी है और ये सौंफ है और जीरा। ये सबको लेकर के हम अच्छी तरह से गैस पर रख, ये लकड़ी लेंगे जिससे हम भरेंगे। और ये देखिए, हमने एक फ्राई पैन को गैस पर रख लिया है और एक एक करके हम सारे मसालों को हम बिल्कुल लो आंच पे हम भूनते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, हमने सौंफ को फ्राई पैन में डाल लिया है और इसको सूखाई कम फ्लेम में इसको भूनेंगे जब तक ये चटकने लगेगा तब तक। ये देखिए, हमारा चटकने लगा तो हमने उतार दिया। अब हम जवाइन भून लेंगे। ये देखिए, हमने जवाइन डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें चटपटाने लगेगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये हम डालेंगे मेथी। मेथी थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा इसको टाइम लगता है भूनने में, तो इसको भी हम कम ही आँच रखेंगे दोस्तों, तेज़ आँच नहीं रखेंगे। इसको भी हमने भून लिया, ये देखिए, और एक बर्तन में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। और इस तरह से हमने जीरा को भी भून लिया। अब ये हमारे मंगरैला है। तो दोस्तों, मंगरैला का हम एक आपको टिप्स दिखाएंगे, बताएंगे इसका। और ये मिर्ची को भी हमने भून लिया। तो सारे मसाले हमारे भुना चुके हैं। ये देखिए, हमने राई को पीस करके उसके अंदर की जो गुद्दी होती है, फली, उसको ले लिया है। इसको हम भूनेंगे नहीं। ये देखिए, हमने एक पैकेट ले लिया है गोल्डी का अमचूर पाउडर, जो ये लिखा हुआ है आम अमचूर, मैंगो अमचूर लिखा हुआ है। तो इसको हमने काट करके इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारे 250 ग्राम है लिए हैं। और अब देखिए, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और दोस्तों, इसमें नमक हम तेज़ ही रखते हैं क्योंकि इसमें भरने वाले मिर्ची में नमक तेज़ होते हैं। जो हमने मसाला भून लिया था, ये ठंडा हो चुके हैं। अब इसको मिक्सर के जार में हम डाल करके हल्का सा दरदरा ही पीसेंगे इसको। तो देखिए, हमने पीस लिया है और ये दरदरा ही है, ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसी तरह होना चाहिए दरदरा। और अब इसको भी हम नमक के साथ इस मसाले को भी उसी अमचूर पाउडर में मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने हींग भी मिला लिया। ये हमारा सरसों का गुद्दी है, अंदर की जो फली है उसको हमने दरदरा करके अंदर का ले लिया है और छिलके को हमने फटक करके निकाल लिया है। तो इसको भी हम इसी में मिला देंगे। इससे तो स्वाद और कलर बहुत ही अच्छा आता है सरसों से। तो आइए, अब इसमें हम डालेंगे तेल। इस तरह से हम तेल डाल करके सभी मसालों को और अमचूर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, देखिए होंगे आप कि हम सारा मसाला डालें, लेकिन हमने कलौजी भुना है मंगरैला, उसको हमने नहीं डाला क्योंकि उसको पीस करके डालने से क्या होता है ना, यही टिप्स हम आपको बताने वाले थे कि उसको पीस कर डालने से क्या होता है ना कि जो हमारे मिर्ची हैं कुछ दिन के बाद वो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो मसाले में भीन करके वो काला हो जाता है। तो उसको हम खड़ा ही डालेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे। तो हमने इसमें मिलाते नहीं बन रहा है, तो हम एक थाली में इसको हम बड़े बर्तन में निकाल करके, और देखिए, अब हमने कलौंजी को इस तरह से इसमें खड़ा ही भून करके डाल दिया। और इससे ये हमारे अचार जो है, चाहे आम हो चाहे मिर्ची हो,
ये सालों साल काले नहीं पड़ते हैं और देखने में लगेगा कि हाँ एकदम ताज़ा ही अचार बना हुआ है। तो दोस्तों ये टिप्स बहुत मायने रखता है। और ये देखिए, जब ये हमारा मिर्ची जो है 2-3 दिन सूख जाते हैं धूप में, तो इसको आराम से आप इस तरह से करके और इस कैंची से और चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी सासू माँ सभी लोग कभी किसी ने कैंची से काटा नहीं। इसी तरह से करके हाथ से इस तरह से करके इस तरह से निकाल लेते हैं और इसके बीज अच्छी तरह से निकल जाते हैं और भरने में भी बहुत सही पड़ता है। इसका मुंह कम खुला रहता है, तो आगे चल के तेल में डालने के बाद मसाला बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिर्ची का अचार देखिए भरा रहा है। यही प्रोसेसिंग है ये भरने का। तो इस तरह से हम अचार को अच्छी तरह से दबा दबा के प्रेस करते हुए और इस तरह से हम इसमें भर भर के इस तरह से अच्छी तरह से इसके मुंह को पैक कर देंगे। जितना दोस्तों इसमें आमा सके और जितना आप इसको भर सके उतना भरिए। यही इसकी खासियत है भरे मिर्चा का, कि भरा हुआ मिर्चा। इस तरह से भरे हुए हर लाल मिर्ची को, मोटे वाले को इस तरह से हम भर करके इस तरह से देखिए, तो इतना मिर्चा हमारा भरा चुके। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे और इसी तरह से लकड़ी के ही सहायता से हम इसको निकाल लेंगे। और आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप इसके बीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ये मिर्चा भी तीखा नहीं होता है। आप बीज रहे न रहे उस बात कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिर्ची तीखी नहीं होती है। इसीलिए तो इस मसाले में हमने थोड़ा सा मिर्चा भी डाला हुआ है। तो इस तरह से हम सारे मिर्ची को भर लेंगे। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। इसमें जैसे आप चाहे तो अलग अलग, जैसे हमने अलग अलग लेकर के भून करके डाला हुआ है। आप चाहे तो पचफोरन, किसी भी किराने की दुकान पे जाइए, आप पचफोरन मांगेंगे और उसी पचफोरन में का ही मसाले से ये मिर्चा और अचार बनता है। और आप चाहे तो पचफोरन मंगा करके उसको भून करके डायरेक्ट डाल दीजिए, या तो अलग अलग सारे चीज़ों को लेकर के। तो इस तरह से हमारे सारे मिर्ची जो है भरा चुके हैं। और ये देखिए, हम एक एक मिर्ची को लेंगे और एक जार में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहे तो इसको धूप दिखा सकते हैं। धूप दिखाना, हम तो धूप नहीं दिखाते हैं, क्योंकि धूप दिखाने से क्या होता है ना कि ये मिर्ची जो है कड़े हो जाते हैं। और धूप न दिखाइए तो आप 2 दिन में इस मिर्ची को अच्छी तरह से खा सकते हैं और बिल्कुल मुलायम और गले गले से हो जाते हैं। ये देखिए सारा मिर्चा हमारा भरा गया और हमने एक जार में रख लिया है। और इसमें ऊपर से भी हम और तेल डालेंगे। इस तरह से हमने मिर्चा को भर करके और हमारे जो है मिर्चा भरा गए हैं। तो इस तरह से मिर्ची हमारे भरा गए हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डाल करके इसको हम पैक कर देंगे। ये देखिए, अब तेल हम नीचे ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा चारों तरफ तेल हमारे हो जाए। आप चाहे तो पूरा तेल पैक भर सकते हैं ऊपर तक, लेकिन हमने पूरा नहीं भरा है, हमने थोड़ा ही डाला है, बाद में डालेंगे। और तो ये हमारे मिर्ची की अचार बन करके तैयार हो गई है दोस्तों। इस तरह से हम सारे मिर्चों को जार में रख लिए हैं। आप चाहे तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, या तो इसी तरह 2 दिन बाद आप खा सकते हैं। ये देखिए, हमने एक प्लेट में मिर्ची को निकाल लिया है। बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही भरे भरे यम्मी से लग रहे हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।